श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? इस सावन के महीने की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सावन के महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आपको इस सावन के महीने में अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए, साथ ही साथ घर में धन, वैभव, संपदा की वृद्धि के लिए ये सावन के महीने का सबसे अचूक उपाय 7 चने की दाल, जो आपको बेल पत्र पर इस तरह से रख करके करना होता है, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी कामना भी पूरी होगी, घर में धन भी आएगा, पैसा भी आएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस सावन के महीने में करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। बिल्कुल छोटा सा उपाय है जिसे आपको बहुत इजीली कर लेना है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी इच्छा क्यों ना हो, इस सावन के महीने में आपकी वो इच्छा पूरी जरूर होगी। देखिए, मात्र एक बार इस पूरे सावन के महीने में आपको करना है इस वाले उपाय को। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 चने की दाल। अब चने की दाल लेने का क्रम क्या होता है? ये जो गोले में बनाई है ना, ये 1 चने की दाल है, ना कि आधी। इस तरीके से आपको 7 चने की दाल लेना है और एक लेना है आपको बेल पत्र। जो भी बेल पत्र लो, कहीं से भी खंडित कटा फिटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। और नीचे की डंडी को आपको तोड़ना नहीं है कतई भी, ये गणमान्य का स्थान होता है, नीचे का डूट भी होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 7 चने की दाल, 1 बेलपत्र और 1 चुटकी लाल चंदन, ठीक है, इस तरीके से लेकर के और 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल आप समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ पर, ठीक है, आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ पर 1 बेलपत्र कुछ इस तरीके से रखना है कि डंडी आपके तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। और जो 7 चने की दाल ली है, उसे आपको इस बीच वाली पत्ती के ऊपर रखना है। देखिए, जैसे आपकी ये बेलपत्र हो गई जो आपके दाहिने हाथ पर रखी हुई है, और इसी की बीच वाली पत्ती पर आपको उन 7 चने की दाल को इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। और उसी वाले हाथ को आगे की तरफ करके नंदी बाबा के पास बैठकर, ध्यान रखना, इस वाले उपाय को पूज्य गुरु जी ने अभी की हाल ही की जो गुरु शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिसके अंदर बताया कि आपको यहां पर बैठ करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु था कि जब आप नंदी के पास बैठ करके अपनी कामना कहते हो ना, वो कामना सीधी महादेव तक पहुंचती है। कामना कह करके उठ करके जाना वापस शिवलिंग के पास में, और ऐसा का ऐसा ही जो 7 चने की दाल ली है, उन पर से उठा करके पहले भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और उसी के ऊपर 1 बेलपत्र आपको ऐसे रखना है कि डंडी आपकी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। भोले बाबा से विनती करके कामना करके आ जाना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी होगी ही होगी। सिर्फ एक बार इस पूरे सावन के महीने में इस उपाय को करना है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, इससे सुंदर उपाय धन प्राप्ति का, पैसे को लेकर के, कर्ज को लेकर के, अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या चल हुई आ रही है ना, तो वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपका कोई रुका हुआ काम है किसी भी तरीके का, तो वो आपका काम भी चल पड़ेगा। जिस काम को आप कर रहे हो ना, वो कार्य भी प्रगति पर चला जाएगा। पूज्य गुरु जी ने क्या क्या करने के लिए कहा, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। गिन करके आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते, बहुत इजीली मिल जाएंगे। 5 पीपल के पत्ते लेना और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का, तांबे के कलश में। 5 पीपल के पत्तों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल के 11 दाने। अब जो भी 11 दाने लोगे, वो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का ध्यान रखना, महादेव पर कभी भी खंडित चीज नहीं चढ़ती है। इन्हें अपनी कामना कह करके इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है, पूरे के पूरे 11 चावल के दाने। इस कलश को उठाना और उठा करके अपने घर के मंदिर में आपको इसे रख देना है।
ठीक है ना, अपने घर के मंदिर में इसे रखना। जब भी आप इसे मंदिर में रखोगे, इसके मुख पर आपको एक कलावा जरूर बांध देना है और इस पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। ठीक है, इसका पूजन करना, और आप जिस दिन इस उपाय को कर रहे हो ना, उस दिन पूरी रात भर आप इसे अपने घर के मंदिर में रखे रहने देना। ठीक है, जब अगला दिन आएगा, चाहे आप किसी भी दिन करो, पंचमी के दिन कर लो या सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, इस तरीके से कर लेना। ठीक है ना, जब अगला दिन आएगा ना, तो अगला दिन बस रविवार का नहीं होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। जो 5 पीपल के पत्ते आपने इसके अंदर डाले हुए हैं वो, और इस 1 लोटे जल को लेकर के आपको अपने घर से निकलना है। 5 के 5 पीपल के पत्ते आपको भोले बाबा की शिवलिंग पर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। और जो जल है आपका, उसके अंदर जल और चावल के दाने, उन्हें आपको लेना है और आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले, ध्यान रखना, जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाकर के पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके उस संपूर्ण जल को पीपल पेड़ की जड़ों में आपको सींच करके आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भाव आपका इन 5 पीपल के पत्तों से उत्पन्न होता है, आपके घर में रखे रहने के पश्चात जब शिवलिंग पर चढ़ते हैं, तो आपके घर में धन नहीं आने के जो कारण हैं, उन सभी कारणों को साथ में लेकर के जाता है और वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। और जब आप इसी जल को यहां पर पीपल के पेड़ में समर्पित करते हो, हरिहर महादेव या पिपलेश्वर महादेव के नाम से, तो आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होती है। बस जब दूसरा दिन हो, तो दूसरा दिन रविवार का दिन ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सावन के महीने का सबसे अचूक उपाय है ये। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बीमारी प्रवेश करे ही ना, ठीक है, तो सावन के महीने में इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है, रोग हैं, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में असहनीय दर्द रहता है, किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट है, तो उसके नाम से आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। 1 पीपल का पत्ता लेना है और इस 1 पीपल के पत्ते के साथ में ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, और इसके अंदर आपको डालना है 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। ठीक है, और इन दोनों को लेकर के आपको जाना है इस श्रावण मास के महीने में, किसी भी दिन चले जाना, किसी भी समय पर, भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, इस उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जो 1 पीपल का पत्ता लिया है, उस 1 पीपल के पत्ते को उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको एज इट इज समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला हुआ है, अपने दोनों हाथों में पकड़ना, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम और गोत्र बोल करके उस संपूर्ण जल को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, आप जितना जल रोक सको उतना जल आपको रोकना है। ठीक है, और इसी जल के अंदर अपनी कामना कह करके इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना और उठा करके इसी जल के अंदर आपको डाल लेना है। डाल लोगे, अब घर ले जाने के पश्चात आपको क्या करना है, जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को इस पीपल के पत्ते से इसके अंदर का जो जल आपने रोका है ना, इस जल को पिलाना स्टार्ट कीजिए। उनके धीरे धीरे करके शरीर की सारी नसें खुलने लगेगी, शरीर के सारे दर्द खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन के महीने में जितनी बार इस उपाय को कर सके कर लीजिएगा। सावन खत्म होने तक आपके शरीर के सारे कष्ट, सारी दुख, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।